वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारी वीडियो डेली देखें। इस पे आपको हर रोज़ हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलेंगी। अगर आपको संज्ञा के बारे में वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जो है उस पर ओके कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। सर्वनाम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, किसे कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन बनेगा, सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम, ठीक है। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब आपको पता ही है, नाम। ये हो गया। संज्ञा के स्थान पर काम करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये आपको पता चल गया। अब कैसे? जैसे पूजा विद्यालय जाती है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ये संज्ञा है। अगर पूजा पूछा जाए तो ये संज्ञा है। संज्ञा की डेफिनेशन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दी थी। तो अगर यहाँ पे मैं संज्ञा की को हटा करके और वह लिखूं तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम, ठीक है। तो इसने यही तो कहा है अपनी डेफिनेशन में कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। वह वहाँ पढ़ती है, ठीक है। या इसको ही हम चेंज करके देखें, वह विद्यालय जाती है, ठीक है। अब तो दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा, सर्वनाम में वैसे तो देखा जाए तो 11 सर्वनामों का प्रयोग होता है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल वो कितने हैं? सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आप अपनी एक नोटबुक में नोट करेंगे कि ये जो हमारे हैं 6 सर्वनाम है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसमें क्वेश्चन बनेगा, मान लो इनमें से 6 जो सर्वनाम है वो देके और पूछे, एक मान लो इसमें से वो जो है उसको हटा दे और पूछ ले आपसे कि ये जो सर्वनाम है इनमें से एक का क्या नाम है, तो आपको 6 के 6 के नाम जो है अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए इनके सबके बारे में कि क्या है। हम बहुत इजी तरीके से आपको कराएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसीलिए जो मेन टॉपिक है उसी को हम कवर करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें कहा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम में कि कौन से हैं वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कैसे समझ में आएगा? आपको पता ही है कि पुरुष 3 होते हैं। जो आपने संस्कृत जब कभी पढ़ी भी होगी तो उसमें कहा गया है कि 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसने कहा है कि उनके नाम की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। अब हम उत्तम पुरुष की बात करें। अब सबसे पहले आप याद कैसे करोगे इसको कि पुरुष कितने प्रकार के लिए गए हैं? उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या होता है? हर इंसान अपने आप में क्या समझता है कि मैं उत्तम हूँ, ठीक है। तो मैं अपने लिए समझता है ना उत्तम हूँ, तो आपको याद ऐसे ही हो जाएगा कि जब उत्तम आएगा ना, उत्तम पुरुष कौन है? तो उत्तम पुरुष मैं स्वयं हूँ, तो स्वयं के लिए कौन सा प्रयोग होता है? उत्तम। और हम जब उत्तम शब्द का जब प्रयोग करते हैं, अपने लिए जब प्रयोग करते हैं, तो हम इन शब्दों का, जैसे मैं, मेरा नाम ये है, मुझे वो पसंद है, मेरा घर वहाँ है, मुझको डर लगता है, हम सब साथी हैं, हमको, हमको मतलब हमारे, ठीक है, हमारे लिए जो है या हमको, तो जिसमें हम उस जगह पे हों और हमारे लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मध्य की। मध्य पुरुष का मतलब क्या है? अब देखते हैं। मध्य पुरुष के लिए इसने कहा है तू, तुम, तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरे के लिए जब बात होती है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कोई भी 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक तो उत्तम पुरुष है और दूसरा जो है वो मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि तू, तुम, तुम्हारे, ठीक है। तो ये शब्द जो है या आपका जो आता है तो आप ये समझ लेना कि जो है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष के लिए वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका, तो जितने भी ये शब्द होते हैं ये सारे अन्य पुरुष के। अब कैसे पता चलेगा? देखो, मध्य पुरुष पहला जो है, उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष 2 खड़े हुए हैं, ठीक है। अब उत्तम पुरुष है जो बोलने वाला है,
और मध्य पुरुष है वो जैसे उसको बोलेगा कि तुम, तो तुम है, और मान लो किसी तीसरे की बात कर रहे होंगे तो अन्य पुरुष को आप याद रखोगे। ठीक है, तो हमारा पुरुषवाचक जो है सर्वनाम कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि 3 प्रकार के जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं, तो आपको बताना है 3। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा करेंगे सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय से क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ो ही मत, डेफिनेशन में क्या दिया है क्या नहीं दिया, सिर्फ वर्ड पे जाओगे। निश्चय, अब हम किसी चीज़ के लिए 100% होते हैं कि हाँ यह चीज़ है, निश्चय है हमारा, हमने सोच लिया यह चीज़ उसी की है। तो यह देखो वह आपकी घड़ी है, अब कोई घड़ी पड़ी हुई है तो आप बोलोगे ना, आप ये तो डाउट नहीं दिखाओगे ना, जहाँ आपका डाउट होगा वहाँ तो निश्चय होगा ही नहीं, तो आप कहोगे ना वह घड़ी आपकी है। और फिर अगर आपके घर के पास कोई खड़ा है तो आप बोलोगे यह घर मेरा है, आप डाउट थोड़ी करोगे पता नहीं ये घर मेरा है या नहीं है। तो जहां आपका निश्चय हो जाए, निश्चय, ठीक है, वहीं पे बात होगी। विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो, तो यहाँ आपका निश्चय है ना, आप डाउट में तो नहीं हो, तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम भी पूरा हो गया। अनिश्चय की बात करें, तीसरे नंबर वाला, इसमें क्या है, अशोक कुछ खा रहा है, यहाँ उसको डाउट लग रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, कुछ तो खा रहा है पर ये नहीं पता क्या खा रहा है। किसी ने कहा था, अब कहा तो था, कोई बात ऐसी है, कोई ग्रुप में कोई बोल देता है, वो बात इसको याद है कि किसी ने बोली थी पर ये याद नहीं है किसने बोली, तो यहाँ डाउट हुआ ना, तो उसने कहा किसी ने कहा था। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आ तो रहा है, कोई आवाज़ तो आ रही है पर ये नहीं पता कौन आ रहा है। तो यहाँ जहाँ डाउट नहीं हो और यहाँ पे जब डाउट होता है तो यहाँ पे अनिश्चय। समझ आ गया। प्रश्नवाचक, नाम से ही पता चलता है प्रश्न। अब प्रश्नवाचक में कौन से आएंगे, जैसे कौन, क्या, कब, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन, कौन गा रहा है, अरे ये कौन गा रहा है, प्रश्न पूछा ना आपने। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूछा आपने। तुम स्कूल कब जाओगे, प्रश्न पूछा आपने। तो ये सारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। आगे देखते हैं 5वां, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से क्या समझते हो आप, जो पढ़ेगा सो पास होगा। कि इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग बातें जो होती है, ये बातें ना, पढ़ना और सोना, सो पास होगा, पढ़ना और पास होना अलग अलग बातें हैं दो, और इनको जोड़ा किसने है, जो और सो ने जोड़ा है, तो वो यही तो कहता है कि इन दोनों का संबंध बिठा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, संबंधवाचक। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी और भरनी इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा, जैसी और वैसी। तो ये आपको पता चल जाएगा, इनका संबंध जो है वो जोड़ा जाएगा। अब हमारा 6ठे नंबर पे देखते हैं निजवाचक। निजवाचक में क्या कहता है, स्वयं, खुद, आप, अपना आदि। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ता हूँ। मैं आप कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने को सुधार रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखना, निज यानी अपने आप के लिए अगर जो वाक्य बोला जाए स्वयं के लिए, खुद के लिए, तो वो जो है निजवाचक सर्वनाम के अंदर ही आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुत इजी है, पहले 6 के 6 सर्वनामों को आप उतार लोगे, उसके बाद जब उतर जाएंगे तो अपने आप सेंटेंसेस बना के देखना कि ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसके चक्कर में रहे कि मैं इसकी डेफिनेशन याद करूँगा तो आपका टाइम जो है वो एग्ज़ाम से पहले ही जो है आपका टाइम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, प्रिपरेशन अच्छे से कर नहीं पाओगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ परिभाषा पे जाओ, परिभाषा को इतनी मत डीपली मत वो करो, सिर्फ अपनी परिभाषा स्वयं बनाओ। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इसके, वो देखते हैं। तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है। ठीक है, तो तुम क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तुम अभी मैंने आपको बताया था ना, तुम क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है। ठीक है, तुम क्या है, सर्वनाम है। कौन आया था में कौन सा शब्द क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था, कौन जो शब्द है वो क्या है, तो वो क्या होगा आपका, कौन जो शब्द होगा वो सर्वनाम होगा। तो यहाँ कहा गया ना कि आया, कौन आया था, तो ये सर्वनाम होगा। आगे चले, प्रश्न नंबर 3 की बात करें। यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो यह मेरा छोटा भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम। तो यह जो शब्द है यह किस लिए बताया गया था, यहाँ बताया गया था ना पहले ही कि सर्वनाम कौन से होते हैं, जो संज्ञा के नाम पे लिए जाते हैं, तो यह वह शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम है। ठीक है, आगे है, इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। कुछ भी है, कौन भी है, क्या भी है, लेकिन इधर जो है वो सर्वनाम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, पुरुषवाचक की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। कोई, आप,
मैं और वे। तो देखो मैं किसके लिए है? उत्तम पुरुष के लिए। आप किसके लिए है? आप मध्यम पुरुष के लिए, और वे अन्य पुरुष के लिए। लेकिन कोई जो है वो किसी के लिए नहीं है। इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक सिंपल है, कौन सा होगा? अब आप किसी से प्रश्न पूछोगे, कौन हो तुम, कोई हो तुम, आप हो तुम, यह हो तुम, तो किस में आपको क्वेश्चन मिला? कौन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस में बन रहा है। तो छठे का बन जाएगा ए। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ का मतलब क्या था? यहाँ पे वो डाउट कर रहा है, वो निश्चय नहीं है उसको, तो यहाँ पे सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से पढ़ो, और इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना और मेरे को भी समझाना। ठीक है, वह आदमी अच्छा नहीं है में वह शब्द क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे वह आदमी अच्छा नहीं है में वह जो शब्द है वह क्या है? वह किस किस के लिए बोला गया? तो ये सर्वनाम है। मैंने आपको बोला था ना कि सर्वनाम में जो है यह वह जो शब्द आते हैं उनके लिए होता है। आंखों से देखा जाता है में कारक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? करण। ये मैं कारक आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी अच्छे से कर लेना। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनके जो आंसर हैं आपकी हेल्प के लिए साइड में लिखे हुए हैं, तो वो भी आप देख लेना एक बार। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप एक बार रीड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट किया करो, ताकि एक नई वीडियो के साथ फिर मैं अच्छे से आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आपको पिछले वाली जो भी वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके उसको देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।